हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ थार मूवी को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं 1985 ईयर में मुन्नाव विलेज में एक आदमी यहाँ पे लकड़ी काट रहा था। सडनली उससे दूर से कोई गोली मार देता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उसे बहुत बेरहमी से मारता है और उसके कान में एक बाली था तो वो उसका पूरा कान ही काट लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बबीता नाम की एक लड़की को, जो कि रात में अपने आशिक से मिलने आई थी और यहाँ पे हमें पता चलता है उसका 2 दिन में शादी है किसी और से और उसके घर में उसके पेरेंट्स कुछ इंतजाम कर रहे थे। तभी कुछ चोर यहाँ पे आते हैं और उसके पेरेंट्स को मार के चले जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ बक्सा था वो भी लेके चले जाते हैं। फिर ये लोग जब गाड़ी लेके निकल जाते हैं, मतलब ये चोर लोग जब गाड़ी लेके निकल जाते हैं, बबीता उन लोगों को देखती है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस वाले आए थे पूछताछ करने के लिए, इंस्पेक्टर सुरेखा और हवलदार भूरे। तो बबीता यहाँ पे कोई भी बयान नहीं देती, मतलब कल रात ये हुआ ये सब कुछ नहीं बताती, बस बोल देती है कि मैं कल मंदिर गया था और जब मैं वापस आया तब यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका था। सुरेखा यहाँ पे भूरे से बोलती है कि बबीता के पिता एक ड्रग डीलर थे और वो चोर लोग जो आए थे वो ये ड्रग के बक्से को उठा के ले गए और ऐसा दिखाया कि इनके घर में चोरी हुआ है। नेक्स्ट मूवी में एक एंट्री होता है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यहाँ पे धन्ना नाम के एक आदमी से मिलने आया था और वो डायरेक्टली धन्ना के घर जाता है और उसकी पत्नी से पूछता है कि धन्ना कहाँ पे है। उसकी पत्नी यानी कि केशव वो बोलती है कि धन्ना कोलकाता में है और कुछ 7-8 दिनों में वापस आ जाएगा। तो सिद्धार्थ यहाँ पे बिना कुछ बोले चला जाता है। बाद में हमें पता चला है कि सिद्धार्थ एक दरअसल एक एंटिक डीलर है और उसको कुछ आदमी चाहिए जो कि पढ़े लिखे हो और इधर से ये लोग एंटिक चीज लेके शहर में बेचते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक छोटा सा लड़का, वही पहले सीन में जो आदमी मरा था उसको किसी ने मार के एक पेड़ में लटका दिया है और यहाँ पे छोटा सा लड़का पुलिस वालों को बुलाता है। इधर भूरे इस लाश को देख के बोलता है कि जरूर से वो जो चोर आए थे इसको मार के चले गए हैं, बट सुरेखा को ऐसा लग रहा था कि नहीं ये किसी और का काम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुरेखा और भूरे ये लोग चाय पीने गए थे और वहाँ पे सिद्धार्थ भी मौजूद था। तो उसको देख के सिंस सिद्धार्थ इस गाँव में नया है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर शक करने लगते हैं और सिद्धार्थ भी यहाँ पे एंटिक डीलर के लिए लोग ढूंढ रहा है कह के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुरेखा इतने सालों से यहाँ पे रह रहा है बट वो अभी तक इंस्पेक्टर ही है और कभी भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ। तो इसी बात पे उसका सीनियर ऑफिसर उसको टॉन्ट मारता है और यहाँ पे सुरेखा को थोड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिद्धार्थ फिर से धन्ना के घर जाता है और केसर अभी उसको अंदर इनवाइट करती है और यहाँ पे ये लोग बातचीत कर रहे थे। तभी धन्ना की फ्रेंड की वाइफ जिसका नाम होता है गौरी वो पास में ही रहती है तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे इन लोगों का थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता है, मतलब जान पहचान वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं धन्ना यहाँ पे घर वापस आ चुका है, धन्ना और उसका दोस्त। और यहाँ पे हमें पता चलता है उसका और एक दोस्त भी है जिसका नाम होता है पन्ना, मतलब जिसकी वाइफ गौरी है, वो कुछ दिनों बाद वापस आएगा और आते टाइम ही उनको बताया जाता है जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ क्योंकि पहले सीन में जो आदमी मरा था वो इन्हीं लोगों का ही फ्रेंड है। फिर धन्ना यहाँ पे सुरेखा से बोलने लगता है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि ये लोग तो 7-8 महीनों से कोलकाता में ही थे। तो सुरेखा यहाँ पे धन्ना को बोलता है कि मुझसे बिना बताए इस शहर को छोड़ के मत जाना। अभी धन्ना और उसका दोस्त ये लोग वापस घर जाते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं सिद्धार्थ धन्ना के घर गया था और उसको वही बोलता है कि काम है और शहर जाना है, उसके लिए कुछ पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है। उनको कुछ 6 लोगों की जरूरत थी बट यहाँ पे धन्ना बोलता है कि नहीं हम 3 ही कर देंगे और कुछ एडवांस पैसा लेता है। और थोड़ी देर बाद धन्ना और उसके दोस्त इधर से निकलते हैं और थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ यहाँ पे गाड़ी रोक लेता है। पास में एक खंडर था और यहाँ पे वो बोलता है कि उससे कुछ सामान लेना है और धन्ना यहाँ पे गाड़ी में रुकता है और धन्ना का दोस्त सिद्धार्थ के साथ ऊपर जाता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं सिद्धार्थ उसी के ऊपर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद धन्ना भी यहाँ पे आता है और सिद्धार्थ यहाँ पे धन्ना के ऊपर भी हमला करके उसको, मतलब इन दोनों को यहाँ पे वो बांध के इधर से चला जाता है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं सिद्धार्थ यहाँ पे इन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, एक का अंगूठा काट लेता है। दर्द में ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे। सिंस ये खंडर के पास कोई भी घर नहीं था तो किसी को भी पता नहीं चला कि ये दोनों इधर है। और वापस सिद्धार्थ धन्ना के घर जाता है। यहाँ पे वो केसर को बताता है कि धन्ना और उसके दोस्त उसी के काम से शहर गए हैं और यहाँ पे वो कुछ दिन रहेगा। इधर हम देखते हैं वापस नेक्स्ट डे सिद्धार्थ फिर से वही खंडर जाता है और इन लोगों को और भी ज्यादा टॉर्चर करता है और एक का अंगूठा काट के वहाँ पे इन लोगों ने एक रिंग पहना था उसको निकाल के सिद्धार्थ ले आता है और एक बक्से में रखता है। तो सिद्धार्थ ये सब क्यों कर रहा है हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुरेखा
और भूरे ये लोग फिर से बबीता के पास गए थे और इस बार बबीता सब सच सच बता देती है कि उस दिन वो चोर लोग यहाँ पे आए थे और वो उसके आशिक के साथ थी। अगर ये बात वो मतलब गांव में पता चला तो उसकी शादी टूट जाएगी, इसीलिए वो उस दिन बताया नहीं था। अभी बबीता ने देखा था वो चोर लोग कौन से रास्ते से गए थे, तो इसी रास्ते में सुरेखा और भूरे ये लोग जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वो चोर लोग इधर उन लोगों का अड्डा था, तो यहाँ पे कुछ गोलीबारी होता है। ये चोर लोग इधर से भागने का कोशिश कर रहे थे, तो सुरेखा एक गाड़ी में गोली मारता है और वो ड्राइवर मर जाता है और इधर से खाई में गिर जाता है। वो गाड़ी ऊपर से नीचे गिर जाता है तो वो ब्लास्ट होता है, लेकिन दूसरे गाड़ी में इन लोगों का सरदार था जिसका नाम होता है हनीफ खान, तो वो बच जाता है और फैसला करता है कि वो सुरेखा से बदला लेगा। और उसी रात को सुरेखा घर में कोई पत्थर फेंक के जाता है, तो उसका बेटा वो गाड़ी वाले का नंबर देख लिया था, नंबर प्लेट, तो ये लोग वो गाड़ी वाले को पकड़ लेते हैं और उनसे हमें पता चलता है कि वो चोर लोग केवल चोरी करने आए थे, उस दिन बबीता के पिता को लूटने नहीं आए थे। एक्चुअली में उन लोगों का ड्रग्स का जो बिजनेस है, अफीम का बिजनेस, वो बबीता के पिता संभालता था, बट उसके बाद बबीता के पिता ने हनीफ खान यानी कि वो सरदार, उनके सरदार को धोखा दिया और खुद से वो ड्रग्स सप्लाई करने लगा। इसीलिए ये लोग पूरा गैंग आया था उस दिन उसको मारने के लिए और उसके घर में जितना भी अफीम का बक्सा था वो लोग उस दिन लेके चले गए। तो इस बात से साफ हो जाता है कि धन्ना के दोस्त को वो चोर लोगों ने नहीं मारा था। मतलब पहले सीन में हम जिसे देखे थे, एक का कान काट के कोई ले जा रहा है, उसको वो चोर लोग नहीं मारे थे। इसीलिए पूछताछ करने के लिए सुरेखा फिर से धन्ना के घर जाता है और इधर सिद्धार्थ भी था, तो सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है कि धन्ना और उसके दोस्त उसके काम के लिए शहर गए हैं और कुछ दिनों बाद चले आएंगे। और अभी सुरेखा को सिद्धार्थ के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है। तो नेक्स्ट डे सिद्धार्थ वही खंडर जा रहा था, लेकिन रास्ते में सुरेखा उसे पूछताछ करने लगता है कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ और खुदाई का लाइसेंस वगैरह ये सब पूछता है, तो सब कुछ सिद्धार्थ के पास था। नेक्स्ट हम देखते हैं धन्ना का दोस्त पन्ना अभी आ चुका है। पन्ना अभी धन्ना के घर जाता है और यहाँ पे सिद्धार्थ था और वही सब काम का बात करने लगता है। ये लोग शहर गए हैं उसके काम के लिए, तो पन्ना भी यहाँ पे बोलता है चलो मैं भी चलता हूँ। तो सिद्धार्थ यहाँ पे उसको वही खंडर में लेके बेहोश कर देता है और उसको भी सेम तरीका से टॉर्चर करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके पेट में एक बाल्टी लगा के बाल्टी के अंदर एक चूहा छोड़ देता है, तो वो चूहा अभी पन्ना का पेट खा रहा था। सिद्धार्थ अभी तक इन तीनों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं वहाँ पे 3 लोग थे, तो तीन में से एक आदमी मर चुका है और इधर से पन्ना जैसे तैसे करके इधर से भाग निकला है, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे जाके वो बेहोश हो चुका है। तो सिद्धार्थ इसको खींच के ले आ रहा था, बट वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा उसको देख लेता है, तो सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा भागते भागते एक पत्थर से नीचे गिर जाता है और उसका सर वही पत्थर पे लग जाता है, तो वो वहीं पे मर जाता है। नेक्स्ट वही बच्चों के घर वाले शायद कंप्लेन दिए थे, मतलब ये मूवी में तो दिखाया नहीं गया, बट यहाँ पे हम देखते हैं सुरेखा और भूरे ये लोग उस बच्चे को खोजते खोजते इधर तक चले आते हैं और उनको ये बच्चे का लाश मिलता है। और यहाँ पे सुरेखा कोई सुराग खोजने का कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे हम देखते हैं दूर से कोई डाकू हनीफ खान जिसने शपथ लिया था वो सुरेखा को मार डालेगा, वो एक गोली चलाता है। वो सुरेखा को नहीं लगता बट भूरे को लगता है और भूरे इधर ही मारा जाता है और सुरेखा इधर से जैसे तैसे करके निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिद्धार्थ यहाँ पे केसर को बोलता है कि मैं इधर से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है। और अभी तक हम समझ पा रहे थे कि केसर मनी मन सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो केसर यहाँ पे सिद्धार्थ को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो ये बात यहाँ पे गौरी सुन लेती है और नेक्स्ट ये सब बात गौरी यहाँ पे सुरेखा को बताती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है गौरी के पति यानी कि पन्ना और केसर के पति यानी कि धन्ना, ये दोनों कुछ महीनों पहले गांजा अफीम का खेती करने के लिए एक जगह लिए हैं। तो गौरी को कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब उसी के लिए हो रहा है, इसलिए सुरेखा इस जगह पे जाता है और यहाँ पे कुछ सबूत मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिद्धार्थ और केसर ये लोग वही जीप में बैठ के इधर से निकल रहे थे और केसर को भी सिद्धार्थ वही खंडर जगह में ले जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है धन्ना, पन्ना और उनके 2 साथी, मतलब वो पहले वाला सीन में जो व्यक्ति मरा था पेड़ काट रहा था और सिद्धार्थ ने उसे गोली मार दिया था। ये 4 लोग न्यू दिल्ली में एक घर में चोरी करने गए थे और वहाँ पे, और ये घर एक्चुअली में सिद्धार्थ का है और सिद्धार्थ की पत्नी घर में अकेली थी। तो ये चारों लोग सब कुछ लूटते तो है, साथ ही साथ सिद्धार्थ की पत्नी का रेप करते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं और उसके पत्नी जो भी गहने वगैरह पहने थे वो सब ले जाते हैं। और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि सिद्धार्थ इन लोगों का अंगूठी और किसका कान काट के इन लोगों का जो गहना ले रहा था वो एक्चुअली में उसकी बीवी की है। और अभी सीन शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं सुरेखा और उसकी टीम सिद्धार्थ को गिरफ्तार करने के लिए वही खंडर वाले लोकेशन में जा रहे थे, बट इधर वही
डाकू के लोग यहाँ पे फील्डिंग सेट करके बैठे हैं और इन लोगों का अभी गोलीबारी होता है और सुरेखा के पैर में एक गोली लगता है, बट वो जैसे जैसे करके सब लोगों को मार देता है। और नेक्स्ट अभी वही खंडर के लोकेशन में पहुंचता है और इधर हम देखते हैं सिद्धार्थ यहाँ पे केसर के आंखों के सामने उसके पति यानी कि धन्ना को आग लगा के मार देता है। अभी सुरेखा सिद्धार्थ को बोलता है कि सरेंडर करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फैमिली के साथ क्या हुआ, बट सरेंडर करो। बट यहाँ पे हम देखते हैं केसर वहाँ पे एक बंदूक पड़ा था, वो लेके वो सिद्धार्थ को मार देती है। और कुछ महीनों बाद कहानी शिफ्ट होता है, हम देखते हैं केसर अभी प्रेग्नेंट है और मतलब सिद्धार्थ का बच्चा है वो, और बस अभी ये कहानी खत्म होता है। मूवी के बारे में बोले तो ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल मूवी मुझे लगा, कुछ भी नयापन इसमें नहीं है और बहुत ज्यादा स्लो पेस में आगे बढ़ता है, बहुत ज्यादा बोरिंग लगा मुझे। फिर भी ये रहा मूवी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।